अधिकतर गर्मियों में ऐसा होता है ना कि घर में कोई भी सब्जी अवेलेबल नहीं होती है, और होती भी तो कुछ ऐसा खास बनाने का मन भी नहीं करता है। तो इसलिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्ती मसालेदार पूड़ियाँ। जब सब्जी भी ना हो ना घर में, सिर्फ प्याज हो और आलू हो आपके पास, तो भी आप मज़ेदार सी पूड़ियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए आलू और प्याज। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक आलू और एक प्याज को काट लिया है ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में, और इसमें डाल देंगे एक मिर्ची और छोटा सा अदरक का टुकड़ा, जिससे कि सब अदरक और मिर्ची से थोड़ा सा मसालेदार फ्लेवर आएगा। और इन जब पूड़ियों को आप बनाओगे तो आपको इसके साथ कोई सब्ज़ी भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी ये बनती हैं। चलिए तो इनको हम क्या करते हैं, पीस लेते हैं। तो आलू और प्याज को मैं डाल रही हूँ छोटे जार में, क्योंकि मैंने कम थोड़ा सा लिए हैं आलू प्याज। अगर आप 2 आलू प्याज लेते हैं तो आप बड़े जार में पीस सकते हैं। और इसमें अब डाल देंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए और डाइजेशन के लिए 1 टेबल स्पून सौंफ, या फिर आप 1 टीस्पून भी कर सकते हैं। सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इससे डाइजेशन भी अच्छा रहता, डाइजेस्ट हो जाती है मतलब पूड़ियाँ। साथ ही में ज़रा सा पानी डाल देंगे। आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला है। अब इसको हम पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल अच्छे से आपको पीस लेना है, दरदरा नहीं रखना है, अच्छे सा पेस्ट, जैसे कि आप प्याज को मसाले के लिए पीसते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल पीस लेना है दोनों को। तो चलिए अब इनको पीस लिया है, इसको हम पलट लेंगे एक बर्तन में। अब इनको पलट लिया है, इसी जो जार है ना इसमें थोड़ा पानी और डाल देंगे। तो आगे हमें पानी चाहिए भी पड़ेगा, इसलिए हम इसमें आधा कटोरी पानी और ऐड किए हैं, और मैं आधा कटोरी अभी और ऐड कर दूँगी। अभी यहाँ पे कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं काश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। अगर बच्चे कम खाना पसंद करते हैं मिर्ची, तो आप कम भी कर सकते। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा कम कर दी। एक्चुअली बेटा आ गया था तो उसने तुरंत टोक दिया, मम्मा इतना सारा मत डालो, तो मैंने थोड़ी कम कर दी है। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून सब्जी मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर कम ही पड़ेगा, क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा कड़वा हो जाता है ज़्यादा अगर हल्दी पाउडर आप डाल देते हैं तो। जिस तरीके से हम बना रहे हैं उस हिसाब से मसाले ऐड कर रही हूँ मैं। आपने ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें ली हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम गैस में एक पैन रख देंगे। तो पैन में डालेंगे हम घी। तो यहाँ पे मैं 4 टीस्पून घी डाल रही हूँ। देखिए घी छोटी सी चम्मच है मेरी, तो इसे 4 चम्मच मैंने डाला है। आप तेल से भी बना सकते हैं इसको, लेकिन घी से बहुत अच्छा मतलब स्वाद भी आता है और हेल्दी भी रहता है घी। तो अब डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल। तो इस तरीके से आपको इन दोनों को अच्छे से तड़का लेना है। जैसे ही तड़क जाए घी और मतलब घी में जीरा और तिल, इसके बाद डाल देंगे ये बैटर जो हमने बना के रखा था। तो इस बैटर को आप जब डालें तो गैस को मीडियम कर दें या फिर लो कर दें और फिर डाल दें। उसके बाद आप गैस को हाई कर सकते हैं। तो फ्लेम को आप फिर हाई कर लीजिए और मिक्स करते जाइए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, जिससे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं पानी थोड़ा सा और ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधा कटोरी पानी कुल मिला के जिस बाउल से मैंने डाला है ना, इस बाउल से मैंने आधा बाउल पानी और डाल दिया है। इस तरीके से आपको पानी मिक्स कर देना है। बाकी आप पानी ज़्यादा भी कर देंगे तो मैं बता दूँगी क्या करना है। अब यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक डाल रहे हैं। आगे जो जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ उस हिसाब से मैंने नमक डाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधा कटोरी सूजी ली है, इसमें आधा कटोरी सूजी ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे धीरे धीरे। यहाँ पे फ्लेम को हाई रखिए और उसके बाद जब मिक्स हो जाए आधा तरीके से फिर ढक देंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद फिर देखेंगे या फिर आधा मिनट ऐसे आपको ढक ढक के थोड़ा सा पकाना है, जिससे कि सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए काफ़ी हद तक सब जो सूजी है वो सॉफ्ट हो गई है। तो ऐसा मैंने 2 बार किया है सिर्फ, क्योंकि जो मोटी वाली सूजी थी इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगा। अब इसमें डाल देंगे हम 1/4 कटोरी आटा। आप आटा को क्वांटिटी को ज़्यादा करना हो तो ज़्यादा कर दीजिए। अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया हो तो इसका सलूशन मैं ये दे रही हूँ कि आप इसमें आटा मिला दीजिए ज़्यादा और इसका डो बना लीजिए, जिससे कि आप पूड़ी का डो बनाते हैं बस वैसे ही। पूड़ी का डो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, आप इसका हल्का सा टाइट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइट नहीं। और इस तरीके से बस हमें डो बना लेना है। कुल मिला के आप आटा भी ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, तो बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनेगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
अब ये देखिए मैंने डो को निकाल लिया था और इसके बाद मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए। अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको हम छू सकते हैं। मैं धीरे धीरे छू रही हूँ कि धीरे धीरे ठंडा भी होता जाएगा और मैं इसको मसल के तैयार भी कर लूँगी। तो अच्छे से मसल के आपको इसको रेडी कर लेना है, जिससे कि बाद में फटे नहीं पूड़ियाँ आपकी। और अगर आप जब पूड़ियाँ बना रहे हैं ना और तब आपके पास आटा भी नहीं है ज़्यादा मात्रा में, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम चीज़ें बनाते हैं नहीं होती वो चीज़, तो आप क्या करें, आटे की जगह पे ना बेसन हो गया, चावल का आटा हो गया, मैदा हो गया, ये भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका डो ठीक लग जाए। ये मैं तब बता रही हूँ जब आपका डो गीला हो जाए। बाय मिस्टेक हो जाता है पहली बार जब कोई आप चीज़ बनाते हैं। अब सूजी की पूड़ियाँ अधिकतर ऐसा कुछ सुना तो है होगा नहीं, लेकिन हम ट्राई करते हैं जब चीज़ें हमारे पास कम हों उनमें भी हम कुछ बना लें। तो इस तरीके का ऑप्शन रख देते हैं हम कि चलिए आप ऐसे से ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटे को डस्ट किया है और लोई को इतना तोड़ा है जिससे इसमें 2 कम से कम पूड़ियाँ कट जाएं। ये मैं तब बता रही हूँ कि आप एक साथ बहुत सारी पूड़ियाँ काटना चाहते हो। वैसे तो आप एक एक पूड़ी भी बनाएंगे तो भी इजी है बनाना, वो भी मैं बता दूँगी। तो यहाँ पे मैंने नाप के देखा 2 पूड़ियाँ तो कट भी नहीं सकती। गिलास थोड़ा बड़ा है मेरा साइज़ में ये, तो इसमें 2 ही आएंगी और मैंने बहुत बड़ा नहीं बेला है क्योंकि मैं एक एक करके ही पूड़ी बेलूँगी। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे बताया कि आप बड़ा सा भी डो बना बड़ी सी भी रोटी बना सकते हैं। अब 2 ये बना ली है ना, अब इस ऐसी आप और पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, ऐसे सिंगल सिंगल भी, तो बहुत इजीली बन जाती हैं। आटे को डस्ट कर लीजिए या फिर तेल के साथ बेल लीजिए, इजीली आपकी बिल जाएंगी। तो यहाँ पे अब मैंने कढ़ाई को गरम करने को रख दिया था, तो कढ़ाई भी साथ में गरम हो गई है। कढ़ाई अच्छा तेल वाला, अच्छे से तेल गरम कीजिएगा। तो हाई फ्लेम पे अच्छे से बनाइए तो पूड़ियाँ बढ़िया सी फूलती जाती हैं। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं, बिगड़ जाता है, कुछ ऐसा है, तो आप घबराए नहीं, समझ जाइए कि आपने इसमें कुछ ऐसी गलती की है, मतलब आपने सूजी को अच्छे से या तो डो बनाया नहीं है तो फटेंगी, और अगर नहीं फट रही हैं तो आपने सब परफेक्ट किया है। तो इस कंडीशन में बता देती हूँ, अगर आपकी पूड़ी फटती भी है अगर 1-2, तो आप समझ जाना, तो आप उसमें आटा अच्छे से मिला लेना, जिससे कि आपका जो डो है सही हो जाएगा। आटे की ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, आलू पड़ा है, सब कुछ पड़ा ही है। तो ऐसे करके हमने सारी पूड़ियाँ बना ली हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी मज़ेदार सी गर्मा गर्म मज़ेदार पूड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। इनको आप सुबह चाय के साथ इंजॉय कीजिए, बच्चों के टिफ़िन में भी दे देंगे तो उनको भी आप बिना सॉस बिना अचार के रखेंगे तो भी टेस्टी लगेंगी। सारी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनी हैं। इसके साथ अगर आप खाना चाहें तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लीजिए, वैसे तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और मैं ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी लाती रहती हूँ नाश्ते की, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं हमेशा शाम को ही वीडियो अपलोड करती हूँ 7:30 के बाद या 7:30 बजे इस तरीके से। और ये देखिए कितनी मज़ेदार पूड़ियाँ बनी हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, बिल्कुल भूलिएगा मत, प्लीज़ प्लीज़। आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे बहुत 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 खुशी देता है। और आप मेरी ऑडियंस ही नहीं, मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरी हिम्मत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट बनाए रखिए। और फ्रेंड्स बच्चों के टिफ़िन में ज़रूर से दीजिए, उनके लिए बहुत हेल्दी हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं, नुकसान नहीं करेंगी। और इनको आप इस तरीके से बस रैप करके रख सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड्स आज हम लाए हैं आयरन से भरपूर पालक का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसको बनाएंगे हम 1 कप गेहूं के आटे से। बहुत ही अच्छा लगता है। ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, सुबह शाम के नाश्ते में भी इसे खा सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है और बहुत लंबे समय तक चलता भी है, मतलब 2-3 घंटे आपको आराम से चल जाएगा। तो इसके लिए हमने ले लिया यहाँ पे 100 ग्राम पालक, जिसको अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। अच्छे से धुल लीजिए 2-3 पाँच खूब सारा पानी से, जिससे कि इसमें एक भी डस्ट नहीं रह जाए, मतलब बिल्कुल भी बालू सी न रह जाए। अच्छे से धो लीजिए पालक को। अब इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे सब्जियां। अपनी मनपसंद सब्जियां आप डाल सकते हैं। मैंने सब्जियों में ऐड किया है प्याज, टमाटर, गाजर। आप और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। साथ ही में डाल देंगे हम 1 कटोरी गेहूँ का आटा और आधा कटोरी डाल देंगे इसी में सूजी। तो माप करके ही डालें, तो जितना आपका गेहूँ उससे आधा सूजी और उससे आधा हमें डालना है बेसन। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है 1/4 कटोरी बेसन। इन तीनों को हम जब कंबाइन करेंगे तो बहुत अच्छा नाश्ता बनेगा। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक,
हल्दी पाउडर, जिससे कि नाश्ते का कलर अच्छा है और साथ में एंटीबायोटिक तो होती है। और अच्छा कलर देने के लिए कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दिया है 1/2 टीस्पून। साथ ही में इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून सौंफ, जिससे कि जो नाश्ता है वो डाइजेस्ट हो जाए। और पालक और जो सौंफ का कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा होता है, जिससे कि स्वाद बहुत अच्छा होता है। साथ ही में हमने डाल दी इसमें धनिया पत्ती, खूब सारा धनिया पत्ती भी डाल दीजिए। धनिया पत्ती की जो डंठल होती है उसका ही अपना ही स्वाद होता है, तो एक बार आप ऐसे बारीक करके ज़रूर से डाल के देखें, बहुत अच्छा स्वाद आता है। बस मसाले में अभी हम इतने ही डाले हैं, क्योंकि मैं अभी निकालूंगी बच्चे के लिए, छोटा मेरा बेबी है जो 2-3 साल की गुड़िया, तो मैं उसके लिए निकाल दूंगी। आपके घर में भी अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप भी ऐसे ही निकाल लीजिए, बस थोड़े से मसाले डाल के, जिससे कि मिर्ची वगैरह ना हो और बच्चे खा भी लें। तो ऐसे बच्चों की मतलब पोषण पहुंच जाता है शरीर में, उनके शरीर में भी पालक पहुंच जाती है, फाइबर होता है पालक में अच्छा खासा। तो यहाँ देखिए मैंने पानी डाल डाल के पतला घोल बना दिया अच्छे से, उसके बाद हमने निकाल लिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं मसाले, और तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून सब्जी मसाला, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला आप डाल सकते हैं। साथ ही में डाल देंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप खाना पसंद करते हैं या फिर बच्चे ना हों ज़्यादा छोटे तो। साथ ही में हींग डाल देंगे, जिससे कि नाश्ता डाइजेस्ट हो जाए और सुपाच्य होती है हींग, अगर आप डाल देंगे ना तो पाचन, जिसके पचने की समस्या है, वैसे तो बेसन में कोई मतलब जैसे हींग डाल दो तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमने पानी डाल के फिर से पतला एकदम घोल बना लिया। हमें इस तरीके का एकदम पतला बैटर चाहिए। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा खास बहुत सारे मसाले नहीं डाले, आप देखें कुछ कुछ मसाले ही डाले हैं गिने चुने। तो हमारा घोल बनके तैयार है। अब यहाँ पे हमने तवा रख दिया है 2, क्योंकि मैं एक फ्राई पैन ली हूँ और एक ली हूँ डोसा पैन, तो दोनों इसलिए चढ़ा दिए हैं गैस पर, जिससे कि फटाफट नाश्ता बन जाए। जो फ्राई पैन होता है या फिर जो भी जिसमें भी आप चीला वगैरह बनाते हैं, उसमें क्या होता है तेल लगता है ज़्यादा, और मैं बना रही हूँ घी से, तो मैं चाहे कम डालूँ लेकिन अच्छा खाऊंगी, मेरा मतलब ये है। मैं सबको भी यही बोलती है कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसमें डाला है घी, उलट पलट करके बनाऊंगी तो भी घी में अब इसमें नहीं डालने वाली फ्राई पैन में। और डोसा तवा में तो आपको बिल्कुल ज़रा सा ही घी लगेगा, समझो जितना डाला वो भी किनारे खिसक के आ जाएगा, क्योंकि बीच में ये रहता है उभरा हुआ डोसा पैन, तो ये सारा चीज़ जितना भी होता है वो किनारे छोड़ देता है। तो बिल्कुल ज़रा से भी आप जैसे तेल या घी में खाना चाहते हो, देखिए मैं जितना लगा रही हूँ ना सारा किनारे आता जा रहा है। इस तरीके से बस हिला हिला के अंदर करूँगी, जिससे कि जो लेयर है डोसे की, सॉरी इसके चीले की, वो निकल आए। वरना ये फ्राई पैन जो होते हैं ना, जो मतलब चिपक जाते हैं जिसके, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। वैसे तो मेरा डोसा पैन बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो डोसा पैन में मैं बिल्कुल बना रही हूँ खुले में, और फ्राई पैन को ढक दिया था 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से ये फूल भी गया और अच्छे से सिक भी गया। तो ऐसे दोनों में करना है। अगर आप खुला करके भी पकाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं फ्राई पैन में ढक करके पकाई हूँ, जिससे कि और अच्छा सॉफ्ट हो जाए। और डोसा पैन में तो ऐसे ही बहुत सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि इसमें तो आप मोटी जो लेयर वाली चीज़ बनाते हैं ना, तो वो सॉफ्ट ही बनती हैं। अगर आप पतला बनाते हो, जो डोसा का बैटर होता है वो एकदम क्रिस्पी बनता है। अभी मैंने घी डाला है ना, वो मैं किनारे जो रह गया वो मैं ऐसे ही किनारे मतलब हिला हिला के पैन को कर लूँगी, जिससे कि और ना डालना पड़े। तो अगर आप भी डाइट रखते हैं या फिर हेल्थ कॉन्शियस है, तेल ज़्यादा नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आप इस तरीके से 1 चम्मच घी से भी बहुत अच्छा नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। और जो भी हेल्थ मतलब अपना वजन कम करना चाहते हैं, वो भी इस तरीके का नाश्ता बना के खा सकते हैं सुबह नाश्ते में और शाम को भी। बहुत बहुत हेल्दी है और बहुत लेट मतलब टाइम तक चलने वाला भी है, जिससे पेट में लगेगा हाँ आपने कुछ खाया है। बस एक पर्सन 2 से 3 चीला खा लेगा ना, तो उसको लगेगा हाँ हमने बहुत कुछ खा लिया है। तो बस इस तरीके से हमें अलट पलट करके इसको सेक लेना है। टोटल टाइम आपको इस दोनों चीलों में लगेगा 6 से 7 मिनट। बस ऐसे ही हमने बस 2 बार मैंने टर्न किया, एक बार पहले किया फिर दोबारा किया। इस तरीके से बस हमें मीडियम फ्लेम पे इसको सेक लेना है। बस ध्यान रखें फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मतलब मध्यम आंच पे हमें इसको सेकना है। तो मैं अलट पलट करके फ्राई पैन में भी सेक रही हूँ और दोनों अच्छे से सिक चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट। और घर में अगर बच्चे हैं छोटे वो भी खा लेंगे। और मैं वही बोल रही हूँ, अगर हरी मिर्ची आपके बच्चे खा लेते हैं तो आप डाल भी सकते हैं। मेरा बच्चा नहीं खाता या फिर मुँह में पड़ जाती है तो फिर नाश्ता ही नहीं करते हैं, तो इसलिए आप वो काम
करें जो बच्चों के लिए ज़्यादा बेस्ट हो। आप तो अलग से चटनी बना के भी, तीखी बना के चटनी खा सकते हैं, तो आप पे थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए, मतलब बच्चों के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लें और यहाँ पे बैटर 2 टाइप का बना लें। उसमें हरी मिर्ची आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से मैं दिखा रही हूँ कि आपके चीले मतलब ये सिक्के तैयार हो गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। पालक कितना अच्छे से इसमें आया है, मतलब पालक डाल दिया तो कितना अच्छा हेल्दी नाश्ता बन गया है। और बेसन है, सूजी है, आटा है, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनहेल्दी है, सारी हेल्दी चीज़ें हैं। और मैंने बहुत डीप फ्राई करके भी नहीं बनाया है जो अनहेल्दी हो। तो फ्रेंड्स बस आप भी एक बार ज़रूर से बनाइए और बताइए आपको ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी है। दोनों नाश्ते बहुत अच्छे हैं और बहुत टेस्टी हैं, हेल्दी हैं, तो इनको आप झटपट से बना लेंगे। अगर गर्मी में आप बहुत जल्दी कुछ बनाना चाहते हैं तो आप इस नाश्ते को बनाइए। और चटनी अभी अमरूद भी है जैसे कि, और भी जो चटनी आप पसंद करते हो टमाटर की, उसके साथ खाइए, सॉस के साथ बच्चों को दे दीजिए। और बहुत सॉफ्ट बने हैं, घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग भी है ना तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर आप भी इंजॉय कीजिए और अपना एक प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हाइप का बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए जिससे कि मुझे मेरी वीडियो और आगे तक पहुँचे। तो चलिए फिर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राधे राधे।